अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। PBN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिका ने इसराइल को दिया झटका। अमेरिका के वेटो ना करने के बाद गजा में फौरी सीज फायर की करारदाद UN में हुई मंजूर। इसराइल ने करारदाद को मानने से किया इनकार। इसराइली फौजियों की दरिंदगी आई मंजर-ए-आम पर। अल-शिफा अस्पताल में खवातीन के साथ किया रेप। अल-क़साम ब्रिगेड ने अल-शिफा अस्पताल के करीब इसराइली फौजियों को बनाया निशाना। 3 सेहूनी फौजी हलाक। अमेरिका की उड़ी नींद। तालिबान ने कहा, अमेरिका के खिलाफ हमारी जंग अभी नहीं हुई खत्म। तालिबान सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा, हमारा मिशन अल्लाह के कानून का निफाज है। मॉस्को कंसर्ट हॉल हमले के दौरान 15 साला मुस्लिम नौजवान इस्लाम खलीलोव ने बचाई 100 लोगों की जिंदगी। हमलावरों से बचाकर लोगों को इमरजेंसी एग्जिट तक ले जाकर छोड़ता रहा। मुस्लिम नौजवान की बहादुरी को पेश किया जा रहा सलाम, मिला एहसास। महाराष्ट्र के जिला बीड़ के मजरे गांव में शरपसंदों ने मस्जिद की दीवार पर लिखे JSR के नारे। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने किया एहतजाज। पुलिस ने शरपसंद मुलज़िमीन को 24 घंटों में गिरफ्तार करने का दिलाया यकीन। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मुजाहरे जारी। आप कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। और पेश खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 7 अक्टूबर के बाद पहली मरतबा गजा में फौरी सीज़ फायर की करारदाद मंजूर कर ली है। कल पीर को सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद पर अमेरिका ने इसराइल को बड़ा झटका देते हुए सीज़ फायर की इस करारदाद को वीटो करने से इनकार कर दिया। सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक में से 14 ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि अमेरिका वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहा। अमेरिका का इस रेजोल्यूशन को वीटो न करने का इक़दाम गजा में इसराइल की जारहियत पर उसके और उसके इत्तेहादी इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात का इशारा माना जा रहा है। करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी के साथ साथ हमास के कैद में मौजूद तमाम इसराइली होस्टेजेस की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। अमेरिका के इस कदम से इंतहाई गुस्से में आए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी के हवाले से अमेरिका को धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद को वेटो नहीं करता तो वो वाशिंगटन DC में इसराइली वफ़द की मुलाकात मनसूख कर देंगे। दूसरी जानिब हमास ने अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात को एक ड्रामा करार दिया है। The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. हमास ने दो टूक अंदाज में कहा है कि वो जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के सिलसिले में अपने पहले से चले आ रहे मौक़िफ़ पर आज भी कायम है कि गजा से तमाम इसराइली अफवाज का इनखला और मुसलसल बमबारी करके बेघर किए गए लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों में वापस जाने का हक़ दिया जाए। हमास ने अपने देरीना मौक़िफ़ का इआदा करने वाले इस बयान में ये भी कहा है कि यरग़मालियों की रिहाई एक हकीकी तबादले की सूरत ही होनी चाहिए, जिसके नतीजे में इसराइली जेलों से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी मुमकिन बनाई जाए। इसराइल ने गजा में ऐसे क्राइम करने शुरू कर दिए हैं जिससे शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। इसराइली फ़ौजियों ने इंतहाई दरिंदगी अपनी शैतानी सिफत को ज़ाहिर करते हुए फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ ज़्यादती का सिलसिला शुरू कर दिया है। यूनियन ऑफ मेडिकल केयर एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस की डॉक्टर आलिया खान ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इसराइली फ़ौजियों ने अस्पतालों में ख़वातीन का रेप किया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक डॉक्टर आलिया खान का कहना है कि इसराइली फ़ौजियों ने गजा के अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन की असमत दरी की। अल-खैर अस्पताल में इसराइली फ़ौजी एक खातून को 2 दिन तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। इसराइली फ़ौजियों ने नसीर अस्पताल में भी एक खातून को उसके भाई और शोहर के सामने बरहना किया।
ڈاکٹر عالیہ نے کہا کہ خاتون کے بھائی اور شوہر نے اپنے کپڑوں سے اس خاتون کو ڈھانپنے کی کوشش کی تو اسرائیلی فورسز نے دونوں بھائیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ڈاکٹر عالیہ خان کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مغربی میڈیا اور سیاسی لیڈرز ان مظالم پر خاموش ہیں۔ ادھر حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے شفا اسپتال کے اطراف میں صہیونی فوجیوں پر قہری ضرب لگائی ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق شفا اسپتال میں صہیونی فوجیوں کے جرائم کے ساتھ ہی استقامت کے جوان اسپتال کے اطراف میں غاصب صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرایا القدس کے ساتھ مل کر شفا اسپتال کے اطراف میں اسرائیلی فوجیوں پر مارٹر حملہ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے الشفا اسپتال کے اطراف میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں ایک کار پر کیے گئے حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے جن کی شناخت حزب اللہ کے کمانڈرز کے طور پر ہوئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حزب اللہ کے ترجمان نے اپنے 2 کمانڈرز کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کمانڈرز کی ہلاکتوں پر سوگ منایا گیا۔ اس درمیان حزب اللہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی بمباری کے جواب میں منگل کی صبح سویرے 2 اسرائیلی فوجیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ حزب اللہ نے 2 الگ الگ بیانات میں کہا کہ اس نے اسرائیلی شومیرا اور شلومی کالونیز میں اسرائیلی فورسز کے زیر استعمال 2 بلڈنگز پر مناسب ہتھیاروں سے بمباری کی ہے۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے اسلامی حدود اور شریعت کے مکمل نفاذ کا عزم کر رکھا ہے۔ اخونزادہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے خلاف طالبان کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر کے اس بیان کے بعد مانا جا رہا ہے کہ امریکہ کی نیند اڑ گئی ہے۔ افغانستان میں حکمران طالبان حکام کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے اپنا تازہ آڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ شریعت اور اللہ کی حدود یعنی قوانین کا نفاذ ہمارا مشن ہے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ کا یہ آڈیو افغانستان کے قومی نشریاتی ادارے RTA کے نائب سربراہ ہدایت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا ہے۔ تاہم طالبان حکام نے یہ نہیں بتایا کہ اخونزادہ نے کس مقام پر یہ آڈیو ریکارڈ کرایا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالعموم قندھار میں رہتے ہیں اور بہت ہی کم منظر عام پر آتے ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے کنسرٹ ہال میں حملے کے دوران 100 سے زائد افراد کو بحفاظت نکالنے والے 15 سالہ نوجوان اسلام خلیلوف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لوگ ان کی بہادری کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حملہ وروں نے روس کے ایک کنسرٹ ہال میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں 143 افراد ہلاک اور 180 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جس وقت حملہ ور لوگوں کو گولیوں سے بھون رہے تھے تو کراکس ہال میں لانڈری میں ٹیمپرری نوکری کرنے والے 15 سالہ مسلم طالب علم اسلام خلیلوف نے 100 سے زائد افراد کو حملہ وروں سے بچایا۔ اسلام خلیلوف نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہریوں کو نہ صرف ہال کے ایمرجنسی ایگزٹ کا راستہ بتایا بلکہ خود ان کو لے کر باہر لے جاتا رہا اور ایسا کئی بار انہوں نے کیا جس سے 100 سے زائد افراد کی جان محفوظ رہے۔ اسلام خلیلوف نے میڈیا کو اپنے اس کارنامے سے متعلق بتایا کہ میں نے کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے بچانے کی ٹریننگ لے رکھی تھی اور میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ افراد کی مدد کر سکوں۔ اسلام خلیلوف اور دیگر ایک نوجوان کو ان کی بہادری کے عوض روسی حکومت نے اعزاز سے بھی نوازا ہے۔ Быстрее! Туда, 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 туда! Все уходите в ту сторону! Все туда, 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 туда! В Экспо! В Экспо! Оказание помощи пострадавшим. برازیل کے ساؤتھ ایسٹ علاقوں میں موسلادھار بارشوں اور طوفان نے تباہی مچا دی جس کے باعث 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اموات ریو دی جنیرو اور اسپریتو سانتو میں ہوئی ہے جبکہ متعدد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں مکانات منہدم ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ برازیل کی ریاست ریو دی جنیرو میں بارش اور سیلاب سے ہزاروں افراد بے گھر ہو کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔
साउथ अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर की सबसे कम उम्र खातून मेयर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को साहली शहर सैन वेंसेंट की मेयर 27 साला ब्रिगेड गार्सिया को सुबह के वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ज़राए का इस हवाले से कहना है कि खातून मेयर अपनी कम्युनिकेशन डायरेक्टर जायरो लोर के साथ किराए की एक गाड़ी में सवार थे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान भर में होली त्यौहार मनाए जाने के दौरान शरपसंदों की जानिब से कशीदगी पैदा करने और अक़लियतों को निशाना बनाने की मज़मूम हरकतें सामने आ रही हैं। इसी तरह का एक वाक़या महाराष्ट्र के ज़िला बीड़ के गांव माजुले गांव में पेश आया, जहां शरपसंदों ने ऐन इफ्तार से कबल गांव की मरकज़ी मस्जिद पर हिंदू मजहबी नारे लिखे और फरार हो गए। मस्जिद की दीवार पर इस तरह के नारे लिखने के बाद गांव में तेजी से फैली, जिसके बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद मरकज़ मस्जिद पहुंची। मुसलमानों ने इस वाक़े पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए ख़ातियों को फौरी गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी सज़ा देने का पुरज़ोर मुतालबा किया। इस वाक़े को लेकर न सिर्फ मजले गाँव बल्कि बीड़ समेत पूरे मराठवाड़ा में शदीद नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। उधर मल्लेगांव के DYSP धीरज कुमार IPS ने भी मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने और मुसलमानों को गुस्से को कम करने की कोशिश की। उन्होंने मस्जिद की दीवार को धुलवाया और मुसलमानों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की। उन्होंने यकीन दिलाया कि शर फैलाने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के चक्कर में अगर नमाज भी चली गई तो अल्लाह कल पूछेगा। बड़े हक की लड़ाई लड़ रहा था और मेरे नबी के नमाज से करबला में नमाज पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए और बड़े नारे लगाते लगाते तूने नमाज डाला, क्या जवाब दिया अल्लाह को? इसके लिए एक बात याद रखो, आज रमजान का मौसम है, रमजान का माहौल है, इसके लिए अल्लाह के लिए ये पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया और कार्रवाई की और उनको 24 माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे 5:30-6 बजे पे मरकज़ मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे FIR नोट हो चुका है। वो आदमी के विरुद्ध हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को, सब लोगों को हम न्याय देंगे। आप ये कंगना रनावत के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाज़िबा कमेंट करने का इल्ज़ाम झेल रही कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने अपना वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और जैसे उन्हें ये बात मालूम हुई उन्होंने इसे फौरन हटवा दिया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला।
मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। आम आदमी पार्टी की जानिब से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज मंगल को पीएम मोदी के घर का घेराव करने की कॉल दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी को भी मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं है और न ही किसी भी तरह का मार्च करने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कोई आता है तो उसे फौरी रोका जाएगा। वहीं सीएम हाउस तक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस दौरान इलाके में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने आप कारकुनों को वार्निंग दी कि अगर मुजाहिरीन नहीं हटे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी ने भी सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। बीजेपी की जानिब से फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से दिल्ली सेक्रेटरीट तक मार्च निकाला गया। इस दौरान खबर है कि मुजाहरा कर रहे आम आदमी पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद और लीडरों की बड़ी तादाद को हिरासत में लिया गया है। पार्टी कार्यालय को 3 दिन से सीज कर रखे हो और फिर सीज करना चाह रहे हो, तो इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से आप लोग, ये बैरिकेड यहाँ से हटाइए। आप इधर आइए, आप इधर आइए। हमें बोलने का था कि बीजेपी वाले आपके कार्यालय हम निपट लेंगे बीजेपी वालों से। देखो हटा, देखो हमें देखो सुन लो, आप हटा लो। अभी बीजेपी वाला कार्यालय पे लगाओ ऐसे बैरिकेड, उनके गेट पे लगाए हो, चले हम देखें अभी। हाँ, उनके गेट पे लगाए हो, इसको आप ऊपर बात करो। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनो भाई, क्या नाम है आपका? मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। या तो इसको हटाओ नहीं तो मैं बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे बार बार करने के बाद यहाँ पर जो है बैरिकेड लगाए हो। बीजेपी के गेट के बाहर इस तरह से बैरिकेड लगाया आपने। बिल्कुल। बैठो गाड़ी में, चलो चलो मीडिया को लेकर चलो, दिखाओ मुझे, बैठो गाड़ी में। लगा हुआ है बिल्कुल। चलो बैठो, दिखाओ, फोटो खिंचवा के भिजवा दो। अभी चलो दिखाओ, मैं चल रहा हूँ। इंस्पेक्टर लगा हुआ है बीजेपी कार्यालय, अभी चलो बैठो, अभी देख लो जाकर आप। मैं जाकर मैं तो नहीं छोड़ सकता ना पॉइंट को, मेरे को इस पॉइंट पे लगा रखा है। नहीं तो ये दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय को जो है सील किया जाए। यहाँ पर कोई शांतिपूर्वक तरीके से कार्यालय संचालित हो रहा है। बार बार पुलिस को लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है। ये समझ के परे है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को बैरिकेड को लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं छुप सकते हैं और ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। नहीं, वहां पे जो बैरिकेड जो लगा हुआ है उसके लिए हम पूछताछ कर रहे थे कि भाई आप बैरिकेड बार बार क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? हमने तो बैरिकेड की नहीं मांग की है। आप वहां पे किसी को गाड़ी नहीं खड़ा करने दे रहे हो, लोगों को आना जाना बार बार रोक रहे हो। आखिर ये किस नियम के तहत हो रहा है? आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि साल 2026 तक आसाम में कोई भी कांग्रेस लीडर नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत चीफ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी का फ्यूचर अंधेरे में है। 2026 तक रियासत आसाम में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का ही वजूद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस सदर भूपेंद्र कुमार बोरा जनवरी 2025 में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस सदर के लिए 2 असेंबली हल्के तय किए हैं। सभी लीडर हमारे हाथ में हैं, जब जरूरत होगी मैं उन्हें लाऊंगा। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका ने इसराइल को दिया झटका। अमेरिका के वेटो ना करने के बाद गजा में फौरी सीज फायर की करारदाद यूएन में हुई मंजूर। इसराइल ने करारदाद को मानने से किया इनकार।
اسرائیلی فوجیوں کی درندگی آئی منظر عام پر الشفا اسپتال میں خواتین کے ساتھ کیا ریپ۔ القسام بریگیڈ نے الشفا اسپتال کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو بنایا نشانہ، 3 صہیونی فوجی ہلاک۔ امریکہ کی اڑی نیند، طالبان نے کہا امریکہ کے خلاف ہماری جنگ ابھی نہیں ہوئی ختم۔ طالبان سربراہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا ہمارا مشن اللہ کے قانون کا نفاذ ہے۔ ماسکو کنسرٹ ہال حملے کے دوران 15 سالہ مسلم نوجوان اسلام خلیلوف نے بچائی 100 لوگوں کی زندگی۔ حملہ وروں سے بچا کر لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ تک لے جا کر چھوڑتا رہا۔ مسلم نوجوان کی بہادری کو پیش کیا جا رہا سلام، ملا اعزاز۔ مہاراشٹر کے ضلع بیڑ کے مجرے گاؤں میں شرپسندوں نے مسجد کی دیوار پر لکھے JSR کے نعرے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے کیا احتجاج۔ پولیس نے شرپسند ملزمین کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کا دلایا یقین۔ اور کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف عام آدمی پارٹی کے مظاہرے جاری۔ آپ کارکنوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاری، دلی پولیس نے بڑھائی سیکیورٹی۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PPN چینل۔